साथ बढ़ते हुए जो कराची में है उनके वजूहात क्या हैं, उस पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं मोहम्मद उमर हैदर साहब, जो गाए मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो ग्राउंड रियलिटी से देखते हैं और उन पे मुख्तलिफ़ तज्ज़िये भी करते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी इस मामलात में बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो कानून के हवाले से भी चीज़ों को देखते रहते हैं बरीक बिनी से। तो हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार उमर हैदर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि कराची में बढ़ते हुए हादसात, 100 के करीब लोग रवां साल, अभी 2 महीने मुकम्मल नहीं हुए, उसमें हादसात का शिकार हो गए। किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है और हादसात की मेन वजूहत आप क्या समझते हैं? आप ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें चेक भी कर रहे होते हैं, एज़ तज्ज़िया निगार कैसे इन मामलात को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आप इस हसास टॉपिक पर मुझसे जो है राय लेने आए। मैं इस पर तज्ज़िया करूँगा। ज़ाहिर बात है ये सेगमेंट 10 मिनट का सेगमेंट है। इसमें जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है। और जो गुज़िश्ता 3 महीनों में जो हादसात हुए हैं कराची में हैवी ट्रैफिक के, जिसमें डंपर्स, वाटर टैंकर्स, हैवी ट्रैफिक जितने हैं उनके जो हादसात स्पेशली मोटर बाइक्स के साथ हुए हैं, तो वो एक बाइस तशवीश है कि वैसे तो हादसात होते रहते हैं कराची में, मगर गुज़िश्ता 3-4 महीनों में एंड ऑफ 2024 एंड अर्ली 2 मंथ्स ऑफ 2025 उसमें ये वाक़यात में जो इजाफ़ा हुआ है वो एक सवालिया निशान है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, ट्रैफिक के लिए और हमारे अदारों के लिए, कि यह अचानक इजाफ़ा क्यों हुआ और इसको लसानियत से क्यों जो है रेफ़र किया जा रहा है, यानी इसका रुख उस तरफ क्यों मोड़ा जा रहा है, जबकि जो इश्यूज़ हैं उसको फोकस करना चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक के कानून हैं जो उनको देखना चाहिए, ड्राइवर्स जो हमारे रोड्स पे हैं उनको देखना चाहिए। देखें, कराची की आबादी 3 करोड़ से ऊपर आबादी है। कराची में इस वक्त जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं वो तकरीबन 4.2 मिलियन के करीब रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिसमें 2.5 लाख मोटर्स बाइक्स हर साल जो है वो इजाफा होता है। यानी कि 2021 और 22 की रिपोर्ट मेरे पास है, उस वक्त 2022 तक साल में 2.5 लाख बाइक्स रजिस्टर्ड हुई और 28,000 व्हीकल्स एवरी मंथ जो है वो आती हैं। यानी 28,000 व्हीकल्स एवरी मंथ रोड पर आ रही हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है, हमारी रोड्स वैसे ही हैं, हमारे जो है ट्रैफिक में कोई नई जिसे कहते हैं नई चीज़, कोई अमल दरामद नहीं हुई जिस पर हम कहें कि हमारे जो है ट्रैफिक का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, कोई रिफॉर्म आ गया है। तो ये चीज़ें, तो अब मैं इनको जो इस वक्त जो हैवी ट्रैफिक के और मोटर बाइक्स के खुसूसन एक्सीडेंट हुए उस पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं मोटर बाइक्स, जो मोटर बाइकर्स हैं उनको जो मैं अपने तवज्जुह से इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान, ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो लोग गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग उनकी जो ट्रांसपोर्ट यही है 2 व्हीलर, तो उसमें वो लोग फैमिलीज़ को भी लेके जाते हैं। और एक ज़ाहिर बात है रिस्क पॉइंट होता है, बच्चों को 2-2 बच्चों को आगे बैठाया होता है, पीछे बैठी होती हैं, वाइफ बैठी होती हैं या घर की ख़वातीन बैठी होती हैं। और उस पर जो मोटर बाइकर्स हैं, मैंने देखा है, कई दफ़ा ऑब्ज़र्व किया है कि उनकी भी बेहतियाती होती है कि वो लोग जो रूल सेफ्टी जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए 2 व्हीलर्स को वो नहीं लेते। हेलमेट के अलावा मैं एक रूल बता दूं जो कि एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल है, जिसे 3 सेकेंड रूल कहते हैं। और जब हैवी ट्रैफिक का आ जाए तो वो 5 to 6 सेकेंड रूल होता है। वो 3 सेकेंड या 5 सेकेंड रूल है क्या, ये आप पहले समझ लें। 3 सेकेंड रूल ये कहलाता है कि आपकी जो भी व्हीकल है वो दूसरी व्हीकल्स के इतने डिस्टेंस पे आ जाए, यानी कि 3 सेकेंड बाद आपका जो डिस्टेंस है उस गाड़ी से, आपकी गाड़ी जहां पहुंचती है 3 सेकंड बाद, वो डिस्टेंस आपको बरकरार रखना है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैफिक रूल है, ये यूनिवर्सल ट्रैफिक रूल कह ले, 3 सेकंड रूल कहते हैं इसको आप। मगर जब हैवी ट्रैफिक हो तो मोटर बाइकर्स को 5 to 6 सेकंड रूल पर इंप्लीमेंट करना है। यानी कि आपकी जो व्हीकल है, मोटर बाइक है, तो 5 सेकंड बाद आप हैवी ट्रक के 5 सेकंड ड्राइव करने के बाद आप जहां पर होंगे वो डिस्टेंस आपको काउंट करना है। दैट इज 5 to 6 सेकंड रूल। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि 8 से 10 फुट का फासला आपको रखना है हैवी ट्रैफिक से।
अगर ये आप लोगों ने डिस्टेंस नहीं रखा तो चाहे जितना एक्सपर्ट ड्राइवर हो, अब मैं ये नहीं आ रहा कि वो ड्राइवर, देखें ड्राइवर्स ये इसको हम लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने लसानियत का रंग दे दिया है कि जी ट्रक ड्राइवर्स पठान भी हो सकते हैं, महाजिर भी हो सकते हैं, बलूची भी हो सकते हैं, सिंधी भी हो सकते हैं। तो नो बडी इज अबव द लॉ। आपको लॉ को फॉलो करना है कि आपने डिस्टेंस रखना है, जो रूल है 5 to 6 सेकेंड रूल का, 8 से 10 फुट का डिस्टेंस रखना है, खुसूसन मोटर बाइकर्स को, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर चाहे जितना एक्सपर्ट होगा उसको ब्लाइंड, जो कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको नहीं दिखाई देते, और उस वजह से जब बाइकर्स एकदम सामने आ जाते हैं या लेन चेंज कर देते हैं या यू टर्न मार लेते हैं, अब वो समझते हैं कि हम चंद सेकंड्स में हम अपनी बाइक निकाल लेंगे, और जो दूसरा जो ड्राइवर है गाड़ी में वो खुद ब खुद गाड़ी हमारी बाइक को देख के रोक लेगा। ऐसा नहीं है। आप अगर हैवी ट्रैफिक के सामने आ जाएं फौरन, आप हैवी ड्राइवर चाहे जितना एक्सपोर्ट हो वो गाड़ी नहीं रोक सकेगा, बल्कि वो जो बास में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है, बाद में दूसरी हैवी ब्रेक, वो ब्रेक्स रुकने में एक आम व्हीकल से ज़्यादा टाइम लेती हैं उस रुकने में। लिहाजा आप डिस्टेंस रखें, डिस्टेंस आपकी सेफ्टी है, एक ये चीज़। दूसरी अहम चीज़, हैवी जो ड्राइवर्स हैं उनके बाकायदा जो HTV लाइसेंस होते हैं वो हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो चेक करे कि जो HTV लाइसेंस हैं वो उनके वैलिड है या नहीं। वो लाइट LTV लाइसेंस पे तो बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चला रहे, उनके ड्रग टेस्ट हुए हुए नहीं हुए, डोप टेस्ट होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट होता है जिसमें ड्रग टेस्ट होता है, उसमें रिपोर्ट आ जाती है कि ये ड्रग एडिक्ट तो नहीं है ड्राइवर्स। ये ड्रग टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, HTV के लाइसेंस उनके बाकायदा चेक किए जाएँ, और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है हैवी व्हीकल्स का वो अप टू डेट होना चाहिए। अफसोस की बात यह कि जब इतने हादसात हो गए, इतनी जानें ज़ाया हो गई, इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई, कई घर जो है वो मतलब उजड़ गए। अफसोस होता है कि इन तमाम जो अब सिंध गवर्नमेंट या जो ट्रैफिक हमारी है वो अब इस पर इम्प्लीमेंट कर रही है कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होंगे और गाड़ियों के लाइसेंस चेक होंगे, और अंडर एज ड्राइविंग को हम नहीं चलने देंगे, लाइसेंस चेक होंगे। ये पहले क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था? मतलब ये चीज़ें पहले, जब ये हादसात हो गए उसके बाद ये चीज़ें इंप्लीमेंट क्यों होती हैं? आपको फिटनेस सर्टिफिकेट पहले क्यों नहीं आपको याद आए? अब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी याद आ गए, बाकी चीज़ें भी याद आ गई। तो ये इंप्लीमेंट होना चाहिए था शहर में, जब आपका ट्रैफिक निज़ाम अच्छा नहीं है, यहाँ पर मास ट्रांजिट नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है कराची में, तो लोग मोटर बाइक्स को और ये दूसरी जो टू व्हीलर्स हैं उसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और उस वजह से ट्रैफिक के हादसात में ज़्यादा इजाफा होता है। मास ट्रांजिट सिस्टम जैसे दूसरे बड़े शहरों में हैं, जितने भी बड़े शहर हैं, कराची दुनिया के 8-10 बड़े शहरों में आता है, 8वां 9वां नंबर कराची का आबादी के लिहाज से और इवन के रकबे के लिहाज से। तो इस शहर में एक अच्छा मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो सका। अफसोस की बात है कराची के लिए। तो अगर ये मास ट्रांजिट सिस्टम अच्छा होता, ट्रेन सिस्टम, लोकल ट्रेन सिस्टम अच्छा होता, लोकल बस सिस्टम अच्छा होता, तो आपके ये हादसात भी कम होते, लोग मोटर बाइक में नहीं जाते, लोग आपके जो मास ट्रांजिट सिस्टम यूज़ करते। तो इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वह बेहतर किया जाए। और तीसरी बात यानी कि जो है हमारे जो ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं वो देखें कि बिला वजह लोगों को तंग ना करें, बल्कि जो कसूरवार है उससे कानून के मुताबिक आप इम्प्लीमेंट लें, उनको टिकट दें, मूविंग वायलेशन का टिकट दें, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करें, उनका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चेक करें, जो भी है। अगर आपको लगता है कि वो एडिक्ट हैं तो उनका ड्रग टेस्ट आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ट्रैफिक सार्जेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि इस पर इम्प्लीमेंट करें, ताकि शहर में इन हादसात की रोकथाम हो सके। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम अदारों से कि फिर मैं कहूँगा, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, कि ये जो नंबर ऑफ़ फिगर्स हैं हादसात के, हैवी ट्रैफिक के, ये इन चंद महीनों में इनमें इजाफा क्यों हो रहा है? हर रोज़ हम ये सुनते में आ रहे हैं। हादसा तो पहले भी होते थे, पहले भी हैवी ट्रैफिक थी, मोटर बाइक्स रोड पे थी, मगर अब ये इनमें इजाफा क्यों हुआ है? ये एक सवालिया निशान है। इसके लिए हमें जो है सोचना चाहिए। और जो चीज़ मैंने इस आपके रोज़ चैनल के प्रोग्राम की तवज्जो से मैंने अपने कम से कम वक्त में बताना चाहिए, इस पर अगर अदारे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हम इन हादसात में कमी ला सकते हैं। और चाहे वो हैवी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले हों या मोटर बाइक्स वाले हों, वो जो लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज हैं, 1965 ऑर्डिनेंस की जो ट्रैफिक लॉज हैं उनके तहत, और बाकी जो अब जो कुछ लॉज चेंज हुए हैं उनको उस पर इम्प्लीमेंट करें।
सिंध गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, टाइमिंग्स की कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, और मैंने अभी सुना कि अब इजाफा कर दिया रात 11 से सुबह 6 बजे तक जो है वो हैवी ट्रैफिक और डंपर्स जो हैं वो रोड पे रात को अलाउ होंगे और सुबह डे टाइम में अलाउ नहीं होंगे।